हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी समारोह के तीसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने देशी गाय को गुड़ खिलाकर पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य पशुपालन को आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाना है। इसी कड़ी में पशु स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। उन्नत नस्ल संवर्धन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दुग्ध संग्रहण और विपणन की मजबूत व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही प्रशिक्षण और ऋण सुविधाओं का भी विस्तार भी किया जा रहा है। सरकार का पशुपालकों की आय को बढ़ाना, जोखिम घाटे को कम करना और बाजार तक सीमित पहुंच बनाना प्राथमिकता है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का निरीक्षण कर पशुओं की विभिन्न नस्लों को देखा और पशुपालकों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी हमारी ग्रामीण संस्कृति, पशुधन परंपरा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते हमारे संकल्प का जीवंत प्रतीक है। धर्म कुरुक्षेत्र की यह पावन धरा जो कर्म, कर्तव्य और संतुलन का संदेश देती है, आज पशुपालन और ग्रामीण समृद्धि के संकल्प की साक्षी बनी है। इस 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी में इसके समापन अवसर पर आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, यह 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी हमारी ग्रामीण संस्कृति, हमारी पशुधन परंपरा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बढ़ते हमारे संकल्प का एक जीवंत प्रमाण है। आज पशुपालन हम और ग्रामीण समृद्धि के संकल्प का ये पवित्र भूमि ये साक्षी बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन केवल आय का साधन नहीं बल्कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हरियाणा की पहचान इसके समर्पित पशुपालकों, उन्नत नस्लों और वैज्ञानिक सोच से बनी है। दूध व दूध से बने उत्पाद, जैव ऊर्जा, जैविक खाद और ग्रामीण रोजगार का आधार पशुपालन है। स्वस्थ पशु, समृद्ध किसान और सशक्त गांव, यही विकसित भारत, विकसित हरियाणा का रास्ता है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य पशुपालकों को पशुओं से जुड़ी नवीनतम जानकारी देना, गुणवत्ता का सम्मान करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। यहाँ कैटल शो के माध्यम से श्रेष्ठ नस्लों को पहचान मिली, पशुपालकों का मनोबल बढ़ा और नई पीढ़ी को पशुपालन को सम्मानजनक एवं लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखने की नई प्रेरणा मिली है। आधुनिक पशु आहार, टीकाकरण, रोग नियंत्रण, प्रजनन तकनीक और डिजिटल सेवाओं की जानकारी से आप पशुपालक और अधिक सशक्त बनेंगे। साथियों, ये पशु केवल आय का साधन नहीं है। साथियों, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। साथियों, किसान का सुख दुख, उसकी सुबह और उसकी उम्मीद सब पशु से ये जुड़ी होती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में पशुपालन क्षेत्र की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। दुग्ध उत्पादन, मूल्य संवर्धन, निर्यात संभावनाएं और स्टार्टअप संस्कृति में अपार अवसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन, जल और वायु को प्रदूषित होने की सभी समस्याओं का हल प्राकृतिक खेती है। इसमें अधिकतर कार्य प्रकृति द्वारा स्वयं ही किया जाता है। सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की थी। प्राकृतिक खेती के शुरू किए गए पोर्टल पर भी किसान अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। साथियों, दूध या दूध से बनने वाले उत्पाद या जैव ऊर्जा, जैविक खाद और ग्रामीण रोजगार, ये इन सब का आधार ये पशुपालन है। यह प्रदर्शनी हमें ये भी याद दिलाती है कि यह स्वस्थ पशु, समृद्ध किसान और सशक्त गांव, यही विकसित भारत और विकसित हरियाणा की ये पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 के दौरान 1 लाख एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की 53 एकड़ 4 कनाल भूमि पर प्राकृतिक खेती करने का निर्णय लिया गया है। यह जमीन जिला कैथल के गांव अटेहड़ी में है। इसे पायलट परियोजना के रूप में लागू किया जाएगा। इसकी सफलता के बाद इसे धीरे धीरे बढ़ाकर पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। हरियाणा डायरी।
ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।